सो हेलो एवरीवन, जे मेंस 2024 का जो सेशन 2 है इसके अंदर हम ऑलरेडी फिजिक्स का या ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना चुके हैं। लेकिन जो लास्ट के 10 दिन बाकी हैं केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है हम वो देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो मैंने कुछ ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है कि इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और फिजिकल में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, राइट। तो एक करके देखना स्टार्ट करते पहले हम देख लेते हैं इनऑर्गेनिक का पोर्शन, राइट। इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत ही ईजी होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको पता होगा इस साल जो फर्स्ट सेशन था अराउंड 80% जो क्वेश्चन थे, ओवरऑल बता रहा हूँ, उसके अंदर 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। और एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से पोर्शन है। तो पहले हम देखते हैं, पहला पॉइंट जो है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स है जो मैं आपको एक करके बताऊंगा और यही सब टॉपिक्स आपको करके जाने। ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ये आपके फर्स्ट सेशन में भी आए थे और जनवरी अटेम्प्ट में भी आए थे और इस अटेम्प्ट में भी आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक के अंदर बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा टॉपिक है आपका लेंथ नोडल कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, पूरा टॉपिक ना लिख के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद है KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 और K2Cr2O7 ये कुछ टॉपिक है, आपको करके ही जाने हैं। और इसके अंदर कुछ एक और टॉपिक पूछा गया था, दैट इज सीई ऑक्सीडेशन स्टेट। सीई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कुछ टॉपिक थे डीएनए ब्लॉक के अंदर जो आपके फर्स्ट सेशन में आए थे और सेकंड में भी आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। बार बार आपको बोलता हूँ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना। पहला टॉपिक है VSEPR थियरी, दूसरा है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आपका इस बार बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आया था। और उसके बाद है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अंदर एडिशनल नहीं है, इन तीन टॉपिक से आपके दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आएंगे ही आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको मैं बता दूं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली फिजिक्स के अंदर जो आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो उसका ही पार्ट है और यहाँ पे इसको बोला गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एटॉमिक, आई होप आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अंदर वन बाय एक करके टॉपिक देखना स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके वोर एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आए थे। वोर एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आए थे। यही सेम दो क्वेश्चन आए थे इसके अंदर और ऐसे ही सेम दो क्वेश्चन जो थे आपके फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आए थे दो क्वेश्चन। तो अगर आप ये टॉपिक कर लोगे देन कंफर्म हो जाएगी 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके ओवरऑल पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। एंड एक मैं आपको एक्स्ट्रा इतना, हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप ये दो टॉपिक कर लीजिए। इनऑर्गेनिक के अंदर बता रहा हूं मैं आपको डीएनए ब्लॉक, ये टॉपिक करेंगे सब टॉपिक्स। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपके ये VSEPR थियरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर वो एटॉमिक मॉडल एंड क्वांटम नंबर, ठीक है। इतना कर लेंगे, ठीक है। अब मैं ओवरऑल बताता हूँ, अब इनऑर्गेनिक की नहीं, मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है। ठीक है, अब एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप नर्व्स इक्वेशन कर लेंगे क्योंकि नर्व्स इक्वेशन जो है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। इसके अलावा आप कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी आप कर लेंगे, ठीक है। नर्व्स इक्वेशन, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, इनसे आपके कंफर्म एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। इनके साथ ये सब क्या है, सब टॉपिक्स आपको पता होगा। और केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है जेईई मेंस के अंदर वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है अभी आया था जनवरी में, वो था राउल्ट्स लॉ। पहला टॉपिक क्या आया था? राउल्ट्स लॉ। और दूसरा क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आप पढ़ लेंगे, आया नहीं था लेकिन इस बार आएगा कंफर्म। 2 क्वेश्चन तो मान लो, अगर बहुत ही किस्मत खराब हुई तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का आने ही वाला इससे। तो आप राउल्ट्स लॉ पढ़ लेंगे और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं
ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर केमिकल बायोमोलिक्यूल्स की, राइट। अब हम देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी समझने का नहीं है। इसके अंदर बस आपको क्रैम करना है, बस आपको समझना है, देखना है, ऐसे कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। आपको सारे टॉपिक्स देखने हैं, देखने के बाद आपको सीधा वहां पे ऑप्शन मिलेंगे और ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट ऑप्शन पे अपने आप टिक हो जाएगा, अगर आप ये चैप्टर बस देख लोगे एक बार, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रोटीन पढ़ लेना है, प्रोटीन का टॉपिक कर लेना, इसको छोड़ के मत जाना। लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड्स, लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। ये टॉपिक जो है आपके आए थे और इस बार फिर आने वाले हैं। अब एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप वो बहुत लोग बोलेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने तो बहुत टाइम लगेगा, 10 दिन में होगा कैसे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, मैं सारे टॉपिक बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है और आए हैं जनवरी टर्म में। आपको जो भी इनमें से इजी लगता है या फिर कोई भी आप 3 से 4 टॉपिक कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वन शॉट से करते हैं तो 2-3 दिन के अंदर आपका जीओसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जीओसी के सारे सब टॉपिक एक करके लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप, आई होप आप इसको नोट कर रहे होंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं टॉपिक एक करके लिखना स्टार्ट करता हूँ जो आने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है ना। पहली बात देख लो, नॉमेनक्लेचर पूरा कर लो, इससे एक क्वेश्चन आने वाला है। नॉमेनक्लेचर कर लो। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में आपको करना है। इससे क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी के अंदर, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और क्या है, दूसरा है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर क्या है। अभी शायद एक बेंजोइक एसिड के ऊपर आया था, डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि बताइए दिए गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। प्योरिफिकेशन टेक्निक, चौथा पॉइंट क्या है, प्योरिफिकेशन टेक्निक। प्योरिफिकेशन टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। और हम देख लेते हैं SN1 से। देखो देखो आप क्या करना है, देखो पेपर में क्या आ गया वो बता देता हूँ। अभी पेपर में आया क्या था वो बताता हूँ। पेपर में आया था आपका SN1 रिएक्शन, और आपको SN1 रिएक्शन के अलावा और कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। SN2, E1 और E2 लिख दे रहा हूं। ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, इन 3 टॉपिक से आपके पेपर में सेकेंड अटेम्प्ट में आने वाला है। आई होप आपने ये सब देख लिया हो। मैं देख लेता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट तो नहीं बचा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका अभी भी टाइम बच रहा है तो मैं इसको मिटा लेता हूं एक बार, ठीक है। अगर आपके पास इनके बाद अभी भी टाइम बच रहा है तो देखो सुन लो, नेम रिएक्शन एक भी मत छोड़ना। डायरेक्ट नेम रिएक्शन, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं, नेम रिएक्शन को यूज करना जिसको आ गया है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन अभी आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। कौन कौन से? लूका के ऊपर, लूका टेस्ट या लूकास टेस्ट जो आपको बोलना है, और एक है थेलिन टेस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे ही नेम रिएक्शन सारे कर लेंगे। 23 या 24 आई गेस, वो सारे के सारे नेम रिएक्शन आपको पढ़ लेने हैं। इतना कर लोगे कंफर्म है, केमिस्ट्री के अंदर आप तो फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। आपके 70 से 80 मार्क्स तो कहीं नहीं गए और एक अच्छी खासी परसेंटाइल आपकी 80 से ऊपर ही जाएंगे, इतना कर लोगे तो। और ऐसे ही सपोर्टिव या ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और देख लो जो टॉपिक है इनको एटलीस्ट कवर कर लो 10 दिन के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।